बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रीट 2022 भर्ती परीक्षा में 20,000 शिक्षक भर्ती होंगे। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में टीचर्स भर्ती बढ़ाने के लिए पद बढ़ाने का अब फैसला किया गया है। इसके तहत प्रदेश में 14 और 15 मई को रीट 2022 का आयोजन किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले के बावजूद बेरोजगारों का विरोध जारी है। उनका कहना है कि सरकार वर्तमान में चल रही रीट 2021 भर्ती प्रक्रिया में ही पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करे। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए बताया कि साल 2022 में 14 और 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया गया है, जिससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे और इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर शाम को ही शिक्षा विभाग की बैठक में कई फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए खोले जा रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर लोगों में अच्छा फीडबैक है। इन स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाएं। साथ ही इसका विश्लेषण करें कि आवश्यकता के आधार पर किन किन क्षेत्रों में और अधिक संख्या में इस टाइप के स्कूल खोले जा सकते हैं। इन स्कूलों में अंग्रेजी में अध्यापन की योग्यता रखने वाले शिक्षक लगाए जाएंगे। इसके लिए भर्तियों में उचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर्यटन नगरी जैसलमेर में हर साल की तरह इस बार भी 31 दिसंबर की शाम रंगीन रहेगी। हर होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट में न्यू ईयर के स्वागत के लिए कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। जैसलमेर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट में नए साल को मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सम और खुहड़ी में नया साल बनाने के लिए अब तक करीब 1 लाख सैलानी आ चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट समेत कई लोक कलाकार और प्रसिद्ध बैंड धमाल करेंगे। राजस्थानी फूड समेत लजीज खानों और मिठाइयों से सैलानियों का स्वागत कराया जाएगा, उनका मुंह मीठा किया जाएगा। वहीं सम के रेतीले टीलों पर सजे रिजॉर्ट में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पर्यटन व्यवसायी मयंक भाटिया का कहना है कि इस बार कोरोना को भुलाने के लिए हमने ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट को खास तौर पर इनवाइट किया है, जो अपनी मोहन वीणा से लोगों का दिल जीत लेंगे। इसके साथ ही कई और मशहूर बैंड, जैसलमेर के लोक कलाकार अपनी कलाओं से लोगों का मनोरंजन करेंगे। जैसलमेर के 450 के करीब होटल और रिजॉर्ट में इस इवेंट के आयोजन किए जाएंगे। नए साल 2022 का स्वागत करने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा सैलानियों के जैसलमेर में जुटने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि शानदार सीजन से पर्यटन व्यवसायियों के दिल बहुत खुश हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना का दंश झेल रहे पर्यटन व्यवसायी अब सैलानियों की अच्छी आवक से बहुत ज्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि कोरोना फिर न लौट आए। वहीं अजमेर जिले में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर बैंक और पुलिस आम जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। पुलिस लाइन में सेमिनार आयोजित किया गया है और जिसमें पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान मुंह बंद रखो अभियान की भी शुरुआत की गई। इस अभियान के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाएगा। अजमेर के पुलिस लाइन में प्राइवेट बैंक प्रबंधन द्वारा सेमिनार आयोजित करवाई गई है, जिसमें पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक किया गया, जिससे कि वो आम जनता को इसे लेकर जागरूक कर सकें। सेमिनार में अजमेर एसपी विकास शर्मा के साथ ही जिले के अलग अलग स्थानों से पहुंचे पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिन्हें बैंक प्रबंधन द्वारा कई जानकारियां दी गईं कि किस तरह से फ्रॉड होने पर बैंक से कैसे संपर्क किया जा सकता है। एसपी विकास शर्मा ने बताया है कि देश अब डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब साइबर क्राइम भी लगातार देखा जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए बैंकों द्वारा आम जनता को लगातार जागरूक करने के साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर लोग फिर भी अपनी मेहनत की कमाई गुमराह होकर लुटा देते हैं। ऐसे में आम जनता इससे जागरूक हो, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर बैंक प्रबंधन और पुलिस की ओर से सेमिनार भी आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि साइबर क्राइम को रोका जा सके। तो बताया जा रहा है कि सभी ग्राहकों को ऑनलाइन जानकारी देने के लिए मुंह बंद रखने का संदेश उस प्राइवेट बैंक की तरफ से दिया गया है और इसके पोस्टर बनाकर सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि बैंक किसी भी तरह की जानकारी मोबाइल फोन या फिर अन्य माध्यम से नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद भी बदमाश ऑनलाइन जानकारी मांगते हैं और उन्हें ग्राहकों द्वारा दे भी दिया जाता है, जिसके चलते उनका पेमेंट उनके बैंक अकाउंट से निकल जाता है। ऐसे में इन सभी जानकारियों को लेकर मुंह बंद रखने की आवश्यकता है और इसी का अभियान चलाया जा रहा है।